डिजाइन कर लिया। जब भी कंप्रेशन में कॉलम डिजाइन करेंगे उसकी क्या करेंगे, फिर लेसिंग भी डिजाइन करनी होगी, लेसिंग भी डिजाइन करनी होगी। अब लेसिंग के लिए हमने क्या पढ़ा है, फ्लो चार्ट की वीयू निकालें पहले, वो क्या था 2% ऑफ फीसीपीएन। अब यहाँ पे फीसीपीएन लेना, पीयू नहीं लेना, याद रखना। यहाँ पर कैपेसिटी का 2% लेना है, ना कि कंप्रेसिव लोड का। फीसीपीएन इज डिजाइन कैपेसिटी, जो अभी आपने निकाली है 3338, उसको 0.02 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट वीयू 66.8 किलो न्यूटन। अब यूजिंग रेफरेंस वन स्टैंडर्ड गेज जी फॉर बीएफ इज 112 मिलीमीटर, हम देख सकते हैं, आपने पढ़ा है ना चैनल के लिए स्टैंडर्ड गेज कहाँ पे थे इसके, आई थिंक इससे थोड़ा पीछे ये रहे, ये स्टैंडर्ड गेज चैनल में ऐसे है ना। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने फ्लैंजेस पे कनेक्शन करने होते हैं ना लेसिस के, वेब पे तो कनेक्शन नहीं होता, फ्लैंज पे कनेक्शन करना, तो हमें ये जी चाहिए, जी। अब जी हमारे देखें कितनी आएगी, जी की वैल्यू, हमारा क्राइटेरिया क्या है, पास चैनल सेक्शन की, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ जाए, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज है कितनी, 112 मिलीमीटर, देख रहे हो, VF इज इक्वल 112 मिलीमीटर। अब 112 मिलीमीटर के अगेंस्ट देखेंगे कि जी कितना है 112 मिलीमीटर की फ्लैंज में, ये देखिए 112 मिलीमीटर हमारा कहाँ आएगा, ग्रेटर देन 100 में आएगा, ऐसे 112 मिलीमीटर कहाँ आएगा, ग्रेटर देन 100। इसमें जी की वैल्यू कितनी है 64 मिलीमीटर। अब चल गया बेटा, यहाँ तक 4 मिलीमीटर आ गया, यहाँ पे उसने लिख भी दिया, देखिए यहाँ पे उसने लिख दिया कि जी स्टैंडर्ड गेज जी 64 मिलीमीटर फॉर बीएफ इज 112 मिलीमीटर, आ गया जी की वैल्यू। अच्छा, फ्रॉम फिगर 3.32 वी से वी मे कैलकुलेट द फॉलोइंग एस, हमने पढ़ा था कि बैक टू बैक हो तो b प्लस 2g करते हैं, फेस टू फेस हो तो b माइनस 2g करते हैं, एस के लिए याद है? यस सर, बताया था आपने ना यहाँ से देख रहे दोबारा, ये देखिए ये आपका एस होता है, ये एस होता है। अब इसमें देखिए ये आपके पास क्या है, b, एक जी आ गया और एक जी आ गया, तो b प्लस 2g, इससे भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमने s निकाला b प्लस 2g करके, तो b इज 250 प्लस 2 इंटू 64, आंसर 378 मिलीमीटर। ये 380 से ज्यादा है कम है? 380 से कम है। आपने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था लेसिंग का, कि अगर आपकी s की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 380 हो तो सिंगल लेसिंग प्रोवाइड करें, ग्रेटर देन 380 हो तो डबल लेसिंग प्रोवाइड करें, पढ़ा है ना ये क्राइटेरिया लास्ट लेक्चर में। तो अब हमारे पास आगे लेस देन 380 लिखे, s इज लेस देन 380, सो प्रोवाइड सिंगल लेसिंग, प्रोवाइड सिंगल लेसिंग। बात समझ आ गई कि कैसे पता चला कि सिंगल लेसिंग करनी है या डबल लेसिंग करनी है, ये पता चल गया। s निकाला, s से पता चला कि हमारे पास सिंगल लेसिंग बनेगी या डबल लेसिंग बनेगी, एक बार। अब सिंगल लेसिंग में हमने कहा था कि निकाल के सर s को कंपेयर करेंगे 380 के साथ। अच्छा सर, जो पेज 100 पे है, ठीक होगी s को कंपेयर करेंगे 380 के साथ, ठीक हो गया। जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बुक पे अगर आप जाए तो बुक पर पेज नंबर 100 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 100 पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि s लेस देन इक्वल टू 380। अच्छा, अब इसमें क्या है, उसने एंगल हमें स्टार्टिंग एंगल दिया सिंगल लेसिंग के लिए कितना रखना है, इसी टेबल में देखें, सिंगल एंगल के लिए कितना रखना है, सिंगल लेसिंग के लिए थीटा 60 डिग्री। तो उसने कहा इसका मतलब एक सिंगल लेसिंग भी डिसाइड हो गया, दूसरा एंगल थीटा भी डिसाइड हो गया 60। लेकिन एंगल थीटा जो होता है ये स्टार्टिंग एंगल होता है कि 60 से स्टार्ट करें, बाद में हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है अगर हमारा चेक सेटिस्फाई ना हुआ तो। एंगल को हम मजीद चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एंगल कम नहीं करेंगे, क्योंकि देखें डबल का एंगल 45 है, 60 से कम है, इसका मतलब अगर सिंगल लेसी एंगल 60 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम एंगल को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। बात वाज़ होगी यहाँ तक? डिक्रीज करेंगे तो हम डबल लेसिंग की तरफ जा रहे होंगे। अब देखें आगे, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बिटवीन लेसिंग पॉइंट। अब हमने एल निकालना है, एल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बिटवीन द लेसिंग पॉइंट। कैसे निकालें, 2 मल्टीप्लाई बाय एस ओवर टेंजेंट थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय एस ओवर टेंजेंट थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कहां से ले लिया हमने एल, एल है लेंथ बिटवीन द लेसिंग पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन द लेसिंग पॉइंट। फिर भी मैं डिजाइन का नहीं, डिजाइन का नहीं भाई, बुक की बात हो रही है, क्योंकि वो असल में स्लाइड से पढ़ाया ना मैंने आपको, तो स्लाइड थोड़ा 25
यस सर, आंसर यही आया 436.47। ये देखें जरा, पेज नंबर 100 आ गया हमारे पास। यार ये क्या हो गया? ये मैंने आपको टेबल दिखाई है ना अभी, एंगल 60। अब यहाँ पे ऊपर जरा फिगर में देखें, एस क्या है? एस तो ये फासला था ना। अच्छा, जैसे यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे भी तो पॉइंट बनेगा ना ऊपर। अब लेसिंग मेरी कहाँ से कहाँ लगती है? ऐसे एक इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस पॉइंट के पे लगती इंक्लाइंड है एक से। इसी तरह दूसरी तरफ भी लगेगी पीछे की तरफ। फ्रंट फेस, एक फेस पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये सिंगल लेसिंग है ना। अब सिंगल लेसिंग में ये फासला एस जो हॉरिजॉन्टल है, जबकि मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, इंक्लाइंड डिस्टेंस चाहिए, इफेक्टिव लेंथ हमें ये चाहिए होता है एल। ठीक हो गया, इफेक्टिव लेंथ। अब वो 2 टाइम्स एस ओवर टेंजेंट थीटा, 2 टाइम्स एस ओवर टेंजेंट थीटा, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ बिटवीन द लेसिंग। यस सर, ये आंसर क्लियर हुआ है सर, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, कैसे हुआ? कोई एक्सप्लेन करेगा? सर ये मतलब ये जो एस था ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल था, तो अब ना इंक्लाइन पे लेने के लिए ना इसको tan थीटा से सर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंक्लाइन के एस आ जाएगा। 2 से क्यों जरूरत दिया? सर वो आपने बताया ना कि ये जिस तरीके से इस तरफ लेसिंग हो रही है, इस तरीके से दूसरी तरफ भी लेसिंग हो रही है। अच्छा, सर लेसिंग, सर आप ये देखें, अभी आप बता रहे थे कि ऐसे जिगजैग मैनर में हो रही है, यानी कि एक सर जो एंगल पे उस पे हो रही है, जो दूसरा है जो एस डिस्टेंस बताया आपने, अभी फिगर दिखाई है, तो उसी तरह सर अगर आप कह रहे हैं कि ऊपर लेके जाए दूसरी साइड में भी हो रही है, इस वजह से 2 नहीं लिया सर। जस्ट अ मिनट बताता हूँ। So, theta. अब जो आप करेंगे सर दोनों तरफ है आपने कहा, तो उसके अंदर नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये देखें, दिस इज सिंगल लेसिंग, ये देख रहे हैं। अब ये सिंगल लेसिंग है, ये लेसिंग पॉइंट ये वाला है, इसको क्या कहते हैं? लेसिंग पॉइंट। फिर क्या है? ये है लेसिंग पॉइंट। फिर क्या है? ये है लेसिंग पॉइंट। फिर क्या है? ये लेसिंग। सिंगल लेसिंग में, डबल लेसिंग में आए, ये लेसिंग पॉइंट है, फिर ये लेसिंग पॉइंट है, फिर ये लेसिंग पॉइंट है, ऐसे है ना? यहाँ तक बात वाज़ेह होती है? यस अच्छा, अब देखें इससे लेकर इस पॉइंट तक, ये इस डैश लाइन से इस डैश लाइन, ये है एस आपके पास, ये है क्या? एस। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। हम निकाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये वाला लेसिंग पॉइंट के दरमियान लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड पे। इधर लेंगे तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बनेगा ना बिटवीन द लेसिंग पॉइंट। दिस इज लेंथ ऑफ द कॉलम, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो ये लेसिंग पॉइंट है, दूसरा ये लेसिंग पॉइंट है, ये 2 फासले बनेंगे। डबल लेसिंग में यहां से लेकर यहां तक बनता है, सिंगल लेसिंग में यहां से लेकर यहां तक बनता है। समझ आ गई बात? इधर लेंगे, इस साइड पे लेंगे तो यहां से लेकर यहां तक बनेगा। अब जब हम ये एस लेते हैं तो ये एक कंपोनेंट हाफ निकलता है एस ओवर टेंजेंट थीटा। देखिए ये एंगल थीटा होगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सॉरी ये परपेंडिकुलर। तो क्या होता है? टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट थीटा। वी गॉट एस ओवर टेंजेंट थीटा।
अब क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला चाहिए तो मैं 2 से ضرب दूंगा तो ये डबल हो जाएगा, जितना ये है उतना ही नीचे है। दैट्स राइट टू मल्टीप्लाई बाय एसओ टेंजेंट थीटा। क्लियर? यस सर। समझ आ गई बात सबको कि नहीं? बेटा नहीं समझ आई तो घबराने की बात नहीं, दोबारा पूछ लें। सर ये सर, एक मतलब दफा अगर- बताइएगा दोबारा। सर ये डबल मेरा लेसिंग में तो कर्सर हो मूव जाएगा होता सर। नजर आ रहा है आपको? कर्सर मूव होता नजर आ रहा है? यस सर। सर पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, ये देखिए बेटा मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए ये आपके पास इस पॉइंट और ये दोनों ये लेसिंग पॉइंट है, ये लेसिंग लगी हुई है ना कॉलम में, सिंगल लेसिंग। मैं डबल को छोड़ दें, अभी डबल की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम डबल डिजाइन नहीं कर रहे। अभी हमारे क्राइटेरिया में सिंगल लेसिंग आ रही है। अगर डबल लेसिंग है तो ये लेसिंग पॉइंट है, ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं आपको सर्कल, इसमें ये लेसिंग, जहां लेसिंग जुड़ रही है वो पॉइंट लेसिंग पॉइंट कहलाएगा। अच्छा सिंगल लेसिंग में देखें एक पॉइंट ये है लेसिंग का, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे है, ये इस तरफ राइट साइड पे देखें तो एक ही पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा हम कहते हैं ये एस है, हॉरिजॉन्टल फासला ये वाला एस है, अभी हमने निकाला एस। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो यहां से लेकर इसके सेंटर तक फासला आ गया एस ओवर टेंजेंट थीटा। हमें तो चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन द लेसिंग पॉइंट। दिस इज नॉट सेम एस ओवर टेंजेंट, दिस इज डबल। मैं दूसरी साइड की बात नहीं कर रहा, वो तो नंबर ऑफ लेस प्लेट अगर काउंट करेंगे तो जितनी लेसेस इधर है उतनी दूसरी तरफ होंगे, वो तो फिर डबल कर देंगे। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन द लेसिंग पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला निकाल रहे हैं। दिस इज डबल 2 टाइम्स एसओ टेंजेंट थीटा। अच्छा यहाँ पे अगर करें लेसिंग पॉइंट तो ये 2 टाइम्स नहीं होगा, ये एसओ टेंजेंट थीटा होगा डबल लेसिंग में। सिर्फ एल क्या होगा यहाँ पर डबल लेसिंग में? एसओ टेंजेंट थीटा होगा। सिंगल लेसिंग में एल क्या होगा? 2 टाइम्स एसओ टेंजेंट। ये नहीं पता था कि एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है या छोटी बन रही है। जी 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 जी। अच्छा अभी क्लियर होगी बात। एल आपने निकाल लिया, लॉन्गिट्यूड लेंथ बिटवीन द लेसिंग पॉइंट्स, एल इज इक्वल 2 टाइम्स एस ओवर टेंजेंट थीटा। तो आंसर सर का यही आया 7 मिलीमीटर। 436 पॉइंट। अच्छा अब Yes, sir, आपने यही आया। क्राइटेरिया पढ़े, क्राइटेरिया क्या पढ़ा था कि क्राइटेरिया आपने ये पढ़ा कि 4.61 एल ओवर टी एफ ये निकालना था कि ये हमारे पास देखें, अगर हम फ्लो चार्ट पे आ जाएं, फ्लो चार्ट पे ये देखिए हमने पढ़ा था कि 4.61 L over T should be less than equal to R. R is what? That is the slenderness ratio of the main member. 4.61 L over TF। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं 4.61 L over TF। देखिए 4.61 L is the longitudinal length between the lacing point, 437 over TF thickness of flange 15.5। यहां से आंसर आता है 130, जबकि R आपका कितना था? R से देखें केएल और आर मिनिमम, दिस इज कैपिटल आर, केएल और आर मिनिमम जिस पर मेंबर डिजाइन किया दैट इज 68 यहाँ पे आपके पास 130 इज जी। सर ये वही टीएफ तो वही यूज किया है ना जो टेबल से देखा था सर। जी जी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज यूज कर रहे हैं ना। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम लेसिंग प्रोवाइड करेंगे आया उस लेसिंग का एंगल 60 ठीक है या रिवाइज करना है, क्योंकि उसने क्राइटेरिया ये दिया था कि लेसिंग इस तरह लगे कि उनके दरमियान जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ आती है उसका अगर 4.61 टाइम्स एल और टीएफ निकालें तो ये आपकी जो मेंबर के इंडिविजुअल यानी एक्चुअल मेंबर का आर है केएल और आर मिनिमम उससे लेस होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए। अब हमारा आ गया ग्रेटर, देखो 130 इज ग्रेटर देन 68, तो मैं एंगल रिवाइज करूंगा, जो मैंने एंगल 60 एज्यूम किया था मुझसे एंगल वो रिवाइज करना पड़ेगा। 60 के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लेते हैं 75, हम 15 डिग्री बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब 75 लेते हैं तो L की वैल्यू आ गई 203 मिलीमीटर। इसी तरीके से L इज इक्वल टू टाइम्स एस ओ टेंजेंट थीटा। S की वैल्यू हमारे वही है जो पहले लिखी थी, निकाली थी, कितनी थी S की वैल्यू? 378 ओवर टेंजेंट 75। इसको हल करें क्या आंसर आता है? 60.4 आता है सर यानी कि Sorry. थीटा की वैल्यू चेंज करके सर्च करें सर। yes. अब क्योंकि हम थीटा रिवाइज कर रहे हैं ना, 6 यहाँ से आ जाएगा 203 मिलीमीटर। यस सर ये आया 202.56। यस ठीक है 203 मिलीमीटर।
अब दोबारा ये चेक Yes, लगाएं 4.61 LOTF, इसका आंसर कितना आता है? 4.6 लेंथ यही सर 202 जो आई है जी 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 203 203 60.37 ओके 16.4 which is less than Yes, sir. 68 आर हमारा 68. कितना था 68 ये था ना आर मेंबर का ओरिजिनल मेंबर का मेन मेंबर का चैनल जो हमने डिजाइन किया तो दिस इज लेस देन 68 तो ओके इसका मतलब अब एंगल 75 फाइनल हो गया 60 एंगल हमने जो ज्यूम किया था वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो हमने पहला काम क्या किया अपनी लेसिंग का एंगल एडजस्ट किया कि जो लेसिंग प्रोवाइड करूंगा उसका एंगल 75 डिग्री रखूंगा समझ आ गई बात यस सर जब एंगल फाइनल हो गया तो अब हम निकालेंगे फोर्स इन ईच लेसिंग बार वो हमने निकाला है Fu इज इक्वल टू Vu ओवर n sin थीटा Vu ओवर n sin थीटा Vu की वैल्यू 66.8 अभी निकाली थी पहले ये देखें 66.8 Vu डिजाइन ऑफ लेसिंग में ये सर स्टार्टिंग बेटा जब लेसिंग स्टार्ट की तो हमने लिया था ना 0.2% ऑफ ECPN FCPN का 2% लेते Yes, हैं sir. डिजाइन ठीक है Vu 66.8 जब ये हमारे पास आ गया तो हमने यहाँ लिखा था फोर्स इन ईच लेसिंग बार Fu इज इक्वल टू Vu ओवर n sin थीटा तो 66.8 ओवर 2 टाइम्स sin of 75 that comes 34.6 किलो न्यूटन 34.6 किलो न्यूटन पैरेलल प्लेन लेसिंग की दो से ज्यादा भी Yes. हो सकती हैं क्या मसलन कब हो सकती हैं जैसे ये डबल चैनल है ना अगर मैं 4 एंगल से बिल्टअप बनाऊं एक एंगल सेक्शन यहाँ पे हो एक एंगल यहाँ पे हो एक एंगल यहाँ पे तो मुझे चारों साइड पे लेसिंग देनी है तो 4 पैरेलल प्लेन आएंगी तो 4 पैरेलल प्लेन आ जाएंगी एक चैनल लेता हूँ 2 इधर एंगल ले लेता हूँ तो 3 पैरेलल प्लेन आ जाएंगे क्योंकि मुझे लेसिंग इधर भी देनी होगी इधर भी और इधर भी यहाँ पे नहीं देनी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉलिड है ये ऑलरेडी सॉलिड है बात वाज हुई कि नहीं तो n इज बेसिकली द नंबर ऑफ पैरेलल हमारी चाहे आप सिंगल लेसिंग करें चाहे डबल लेसिंग करें डबल चैनल सेक्शन में 2 पैरेलल प्लेन्स आती हैं 2 पैरेलल प्लेन्स आती हैं ठीक हो गया चाहे फेस टू फेस करें चाहे बैक टू बैक करें तो इसलिए n की वैल्यू कितनी रख दी 2 रख दी हमने ठीक है Vu ओवर 2n 2 sin 75 आंसर 34.6 ये मुझे एक लेसिंग बार की फोर्स मिल गई है हाँ जी वाज़ेह होगी यहाँ तक बात यस सर कुछ हुआ क्लियर यस सर अब हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ लेसिंग बार LE हमने पढ़ा था LE इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर है फ्लो चार्ट में पढ़ के भी आए हैं इफेक्टिव लेंथ LE इज इक्वल टू यस सर S ओवर sin थीटा LE इज इक्वल टू S ओवर sin थीटा क्योंकि ये सिंगल लेसिंग है क्योंकि क्या है ये सिंगल लेसिंग है अगर ये सिंगल लेसिंग ना होती डबल लेसिंग होती उसको मैं 0.7 से मल्टीप्लाई करते 0.7 से ये देखिए मैं आपको बुक से दिखा रही है ना कि LE इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल a यही है ना सिंगल लेसिंग के लिए व्हाट इज स्मॉल a हम फिगर में आएंगे देखेंगे दिस इज स्मॉल a दिस इज स्मॉल a अब ये हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे S ये देखिए नीचे S ये S तो अब मुझे इंक्लाइंड निकालना क्या करूं ये एंगल थीटा है जब यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का लिंक है तो साइन थीटा आएगा इसमें तो a इज इक्वल टू LE इज इक्वल टू स्मॉल a व्हिच इज इक्वल टू S ओवर साइन थीटा S ओवर साइन थीटा बात वाज़ेह होगी कि नहीं यस सर ये कुछ हुआ क्लियर तो यहाँ पे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हमें इंक्लाइंड चाहिए अब देखें दोबारा स्पीकर पे आके जरा गौर से देख लें ये देखें ये S है ये हमने निकाला था अभी S ओवर टेंजेंट 391 सफिशिएंट 391 मिलीमीटर हमें क्या मिल गई लेंथ ऑफ लेसिंग मिल गई अब जो हमने लेसिंग डिजाइन करनी है उसकी कुछ थिकनेस भी बतानी होगी कुछ विड्थ भी बतानी होगी कि चौड़ाई कितनी रखनी है उसकी मोटाई कितनी रखनी है लंबाई हमने निकाल ली ये लंबाई ये उसका क्रॉस सेक्शन शो किया देखें ये क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट लेसिंग कि थिकनेस होगी और विड्थ होगी थिकनेस होगी और विड्थ होगी ये क्रॉस सेक्शन है लेंथ इसकी जो भी हमने निकाल ली वो है रेफरिंग टू फिगर 3.33 4 कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड इन फाइंडिंग बी एंड टी वो कहते हैं हमने 4 कंडीशन पढ़ी है थ्योरी में यदि बी और टी को सेटिस्फाई कराने के लिए 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना चाहिए पहली चीज LE ओवर R शुड बी लेस देन इक्वल टू 140 उसने कहा था सिंगल लेसिंग का LE ओवर R 140 से कम होना चाहिए
पेज नंबर 100 ऑफ द बुक, पेज नंबर 100 ऑफ द बुक टेबल। ये देखिए इसकी डिटेल ऊपर लिखी थी, समरी ये लिखी कि एल ई और आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 140। तो कहते हैं पहला तो यही क्राइटेरिया लगा लेते हैं, लिख दिए एल ई और आर इज लेस देन इक्वल टू 140 मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशो, इससे ज्यादा हम स्लैंडरनेस रेशो नहीं दे सकते। तो यहां से हमारे को मिल गया एल ई ओवर आर। अच्छा एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि बी क्रॉस टी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एफ यू और सी एफ सी आर। बी क्रॉस टी इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपने कंप्रेशन मेंबर डिजाइन किया था, आपने कहा था एरिया हमारे पास इक्वल टू आर ग्रेटर देन शुड बी इक्वल टू सिलेक्टेड, सॉरी सिलेक्टेड एरिया शुड बी ग्रेटर देन एफ यू ओवर सी एफ सी आर। एफ यू यहाँ पे क्या हमारे पास फोर्स इन वन लेसिंग, ये निकाला था एफ यू, ये निकाला है एफ यू वी यू और एन साइन थीटा। जैसे आप पी यू और पी सी एफ सी आर करते थे ना, ऐसे एफ यू और पी सी एफ सी आर इज द एरिया। तो दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि एरिया हमेशा एफ यू और पी सी एफ सी आर से ज्यादा होना चाहिए। दो क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया बी ओवर टी, हमने कहा तो लोकल स्टेबल होना चाहिए। बी ओवर टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10.8, 10/8 लैम्डा आर की वैल्यू है प्लेट के लिए, सिंपल फ्लैट प्लेट्स के लिए बी ओवर टी की वैल्यू कितनी थी 10.8, 10.8 है, याद क्या नहीं? नहीं है तो फिर वापस जाते हैं हम टेबल में, ये बुक पे टेबल पड़ी थी, कहाँ गई? Not sure the page number. सर फीसी केएल की किसकी वैल्यू सर? नहीं यार बुक पे आपने टेबल नहीं रखी हुई थी जहां से आप लैम्डा आर देख रहे हैं, ये आ गई, ये आ गई लैम्डा आर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, अनस्टिफेंड एंड प्लेट है ना, सिंपल अनस्टिफेंड होगी। क्या इसमें हमने क्या पढ़ा है, अनस्टिफेंड स्टिफेंड होगी प्लेट्स, वहां पे नहीं लैम्डा आर। उसने हमें क्राइटेरिया दिया है कि जैसे आप टेंशन मेंबर में करते हैं ना, क्योंकि ये टेंशन में भी होता है कंप्रेशन में भी होता है, तो ये इसने कहा था कि फॉर लोकल स्टेबिलिटी बी और टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10.8, ये फ्लो चार्ट में पढ़ा था, बी और टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10.8। समझ आ गई बात? तो तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि बी ओवर टी 10/8 से कम होना चाहिए। अच्छा, और चौथा क्राइटेरिया, चार चीजें सेटिस्फाई करवानी है ना, तो बी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3D। ये हमने पढ़ा था कि हमने जो बोल्ट लगाने हैं वो हमने कहा था कि अगर रिवेट्स हो तो चौड़ाई इतनी तो हो प्लेट की कि उसके अंदर होल करके रिवेट्स लग सकती हो या बोल्ट लग सकते हो लेसिंग को कनेक्ट करवाने के लिए। तो क्राइटेरिया क्या था, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स डी। डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट, डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट, ताकि हमारी जो रिवेट्स हैं वो प्रॉपर्ली एकोमोडेट हो जाएं। तो इन चार चीजों को जहन में रखते हुए हम क्या करेंगे, बी और टी डिसाइड करेंगे। बस यही डिजाइन है बेसिकली, बी और टी डिसाइड करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? इन चार क्राइटेरिया से क्या, पहला क्राइटेरिया एल ई ओवर आर लेस देन इक्वल टू 140, दूसरा बी क्रॉस टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ यू और सी एफ सी आर, थर्ड बी और टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10.8, फोर्थ बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3D। अब इन चारों को हम एक ही वक्त में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। आर मिनिमम कर याद है, ये कल मैंने आपको बताया था 0.289 इंटू टी निकाल के बताया था आर मिनिमम, ये वो लिखा है ए इक्वल बी क्रॉस टी आई मिनिमम बी टी की पावर 12, तो बी टी की पावर 12 और बी टी स्क्वायर रूट इज कम्स 0.289 इंटू टी आर मिनिमम। उसने कहा पहला चीज यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हल कर रहा है, एल ई ओवर आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 140। एल ई की वैल्यू कितनी है भाई, एल ई 391 भी निकाली आपने, एल ई ये लिखा, लेंथ ऑफ लेसिंग 391 मिलीमीटर 391, आर हमने निकाला आर मिनिमम कितना 0.289 टी, 0.289 टी एज इट इज लिख दिया, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 140, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 140। हम यहां से टी निकाल सकते हैं पहली कंडीशन से, ऐसे करें, टी को उठा के धर ले, टी को उठा के धर ले, 140 को धर ले जाएं, तो हो जाएगा टी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 391 ओवर 0.289 मल्टीप्लाई बाय 140। करें हल कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, टी इधर आ गया 140 इधर चला गया। अब टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है हमारे पास, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है,
कितना आंसर आता है? 391 तकसीम 0.289 तकसीम 140। एक औरत 1352.94 सर 140 को भी तकसीम करना है इसका आंसर को। लाजिम बात है यार, तकसीम करोगे तो टी बताना है बेटा, इस पूरी इक्वेशन से सिर्फ टी बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? 9.66 9.67 9.67 मिलीमीटर। और क्या आ रहा है इस कंडीशन से? यहाँ से इक्वल नहीं आ रहा आंसर, इससे कंडीशन बता रही है कि या तो इक्वल हो या इससे ग्रेटर रखें, यही लिखा है ना। देखें टी यहाँ आ जाएगा, तो इनइक्वलिटी कैसे पढ़ेंगे कि टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। तो टी इज ग्रेटर इक्वल टू 9.67 मिलीमीटर। अब ग्रेटर लेनी हो तो हम 10 मिलीमीटर ले लेते हैं। हम पहले ट्राई क्या करते हैं, तो चलो जी थिकनेस को हम 10 मिलीमीटर ट्राई कर लेते हैं। ट्राई 10 मिलीमीटर थिक बार, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। बात वाज़ेह हो गई? थिकनेस हमने 10 मिलीमीटर फिक्स कर ली, क्योंकि ये एक ही कंडीशन है जिसमें थिकनेस इन्वॉल्व है, बाकी हर कंडीशन में विड्थ भी इन्वॉल्व है। ये देखिए दूसरी में बी क्रॉस टी है, तीसरी में बी ओवर टी है, जो चौथी में है बी। तो अगर टी फिक्स कर लेंगे तो अब बी को डिसाइड करना इजी हो जाएगा। तो टी कम्स 10 मिलीमीटर। अब सेकंड कंडीशन वो कहता है दूसरी, अब इसको एक्चुअल निकाल, लाजिम बात सेकंड कंडीशन क्या है? B cross T should be greater than or equal to FU over FCFCR। FCFCR कहाँ से निकालेंगे? अगर LE over R का एक्चुअल आंसर पता होगा तो FCFCR निकालेंगे। तो पहले LE over R एक्चुअल निकालेंगे, क्योंकि हमने L थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज किया 10 mm। देखिए LE over R 391 और 0.289 T की 10 LE over R should be less than 140। देखो 135.3 140 से छोटा ही है ना। अब इस 135.3 जो है ये बेसिकली कैपिटल R है, यानी स्लेंडरनेस रेशियो है। अब हमने टेबल पढ़ी हुई है कि स्लेंडरनेस रेशियो के अगेंस्ट आप FCFCR देख सकते हैं 250 मेगापास्कल वाली टेबल से। FCFCR देखें 135.3 के अगेंस्ट, वहां पे आपको दी होगी 135 की और 136 की टेबल आपको। यस सर 135 की है 85.49, 136 की 84.24, 84.24, 136 की। अब देखें हमेशा हम क्या करेंगे, या तो आप लीनियर इंटरपोलेशन कर लें, अगर या तो आप लीनियर इंटरपोलेशन कर लें। अगर लीनियर इंटरपोलेशन नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें, आप ग्रेटर वैल्यू पे चले जाएं। वजह यह है कि ग्रेटर वैल्यू पर FCFCR लेस आती है। जब आप लेस लेंगे तो आपने अपने आप को क्या किया, सेव कर लिया कि हमने कैपेसिटी कंसीडर कम की है, जबकि एक्चुअली उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। इसे हम 136 पे चेक कर लेंगे, दैट इज 84.24। या फिर क्या ऑप्शन है, आप 136 और 135 दोनों की वैल्यू लें, उसकी लीनियर इंटरपोलेशन करके 135.3 के लिए एग्जैक्ट निकाल लें। दोनों ऑप्शन ठीक। अब FCFCR आगे 84.24, यहाँ से हमने दूसरा क्राइटेरिया लगाया कि A required equal to B cross T should be greater than equal to FU over FCFCR। FCFCR कितना था? FU 34.6 into 1000 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया 84.24। अब ये है B क्रॉस T, T की वैल्यू पुट कर दी, T की वैल्यू पुट कर दें, क्या आगे 10। अब यहाँ से देखें क्या कंडीशन मिल रही है कि B should be greater than or equal to this much आंसर, जो भी 10 को इधर तकसीम करने से यही बनेगा ना। B should be greater than or equal to this much answer, that answer is 410.73, 41.07 आएगा 10 पे डिवाइड करके 41.073। क्या ख्याल यही आ रहा है? इट कम्स 41.1। सर जी ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें? आप इसको हल करें, ये वैल्यू पुट करना समझ आ गई यहाँ तक? A रिक्वायर्ड, ये कंडीशन नंबर 2। ये देखें B क्रॉस T हमारा T should be greater than or equal to FU और FCFCR। B as it is, T की वैल्यू 10 है, FU हमने निकाला है कितना, ये निकाला है FU 34.6 किलो न्यूटन, इसको 1000 ज़रब दे दे न्यूटन। FCFCR अभी निकाला है आपने, ये देखें अब सर ने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। B क्रॉस 10 34.6 into 1000 over 84.24।
अब इसको हल करें, इसका आता है 410.73, बी क्रॉस टी इज ग्रेटर देन 410.73 और बी शुड बी ग्रेटर देन 10 पे इधर डिवाइड कर दें, ये डिवाइड करने का आंसर क्या आ जाएगा 41.1, 41.073 इज 41.1। तो हमारे पास ये आ गया क्राइटेरिया कि बी शुड बी ग्रेटर देन 41.1 मिलीमीटर। इस क्राइटेरिया से हमें दूसरा क्राइटेरिया क्या बता रहा है कि अगर थिकनेस 10 मिलीमीटर रखते हैं तो विड्थ आपकी 41.1 mm होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूं कह सकते हैं कि जब इससे ग्रेटर रखनी है तो मिनिमम बी इतना दे सकते हैं, इससे कम बी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हमने बी इससे ज्यादा प्रोवाइड करनी। क्या ख्याल है, हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं बात? if I say कि b is greater than 41.1 तो उसको ये भी कह सकते हैं कि b minimum is 41.1। ग्रेटर ऑफ 50 रखने और 55 रखने 60 नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसने हमें मैक्सिमम लिमिट पे अभी यहाँ पे नहीं किया, हम कहीं और जाएंगे तो मैक्सिमम लिमिट पे हमें सेटिस्फाई करवाएगा, लिमिट लगाएगा। तो b मिनिमम आ गए यहाँ से 41.1 मिलीमीटर। अब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी कि b over t should be less than 10.8, b over t should be less than 10.8। देखें आप वैल्यू पुट करें t की, क्या बनता है b over 10 less than 10.8 और b less than or equal to 108 मिलीमीटर। क्या ख्याल है, 10 से जरा दे दूंगा ना उधर, b यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखें b less than or equal to 108। अब जब हमारे पास यहाँ आएगा b should be less than this much, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा b मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा b भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिखा यूजिंग थर्ड कंडीशन b मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू 10.8 into 10 108 मिलीमीटर। क्लियर होगी बात? फोर्थ कंडीशन क्या थी कि b जो है वो आप 3 टाइम डायमीटर रखें और उसने हमें डायमीटर वेट का दिया है 15 mm, ना दिया तो भी 15 mm लेते हैं, तो b मिनिमम शुड बी इक्वल टू 3d into 3d 3 into 15 45। अब हमारे पास तीन वैल्यू b की आ गई। एक जगह वो कहता है मिनिमम b 41.1 हो, इससे कम ना हो, दूसरा कहता है 45 हो, इससे कम ना हो। इसका मतलब 41 और 45 में से तो 45 सेटिस्फाई होगी ना कि 45 से कम b नहीं रख सकते, 45 से कम b नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 45 41 या 1 रखते हैं तो ये 45 वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, तो 45 रखेंगे, 41.1 नहीं रखेंगे। तो अब हमने रिजल्ट क्या लिखा, अच्छा ज्यादा ज्यादा b उसने कहा कितना रख सकते हैं 108 mm। हमने कहा हेंस द प्लेट विड्थ शुड बी बिटवीन 45 मिलीमीटर एंड 108 मिलीमीटर। तो अब वो कहता है आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई भी रख सकते, 45 से बड़ी हो और 108 से छोटी हो। हम ट्राई कर रहे हैं, हम कहते हैं लेट बी इज 50 mm, हम b 50 45 108 से कम है। कहता है अगर ये हो तो मिनिमम लेंथ ऑफ लेसिंग बार क्या हो जाएगी, अगर b ये हो, विड्थ इतनी हो, तो b क्या होती है मिनिमम लेंथ, le इज द इफेक्टिव लेंथ, रिवर्स के दरमियान थी le जमा 3d दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा le 391 जमा 40 मिलीमीटर लेंथ हो जाएगी मिनिमम लेंथ। तो आप इससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो। कहता है ठीक है आप 450। तो हमने क्या निकाला, जो मेरी लेसिंग प्लेट होगी वो 10 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर विड्थ होगी उसकी क्रॉस सेक्शन, इसलिए का 50/10 mm प्लेट क्रॉस सेक्शन एंड 450 मिलीमीटर लॉन्ग। 436 से ज्यादा प्रोवाइड करिए, मिनिमम लेंथ है ना, तो 450 प्रोवाइड कर दो ताकि आपकी डायमेंशन इजी हो। तो 450 मिलीमीटर लॉन्ग 50 mm वाइड एंड 10 मिलीमीटर थिक आप लेसिंग प्लेट प्रोवाइड करेंगे, तो ये साइज हमारे पास आ गया। जब लेसिंग